वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम बात करेंगे विशेष्य और विशेषण के बारे में। देखिए, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर आरओ का जो परीक्षा होने वाला है और यूपी पुलिस और आगामी हिंदी व्याकरण जहाँ कहीं भी आता है, हिंदी जहाँ कहीं भी आती है, विशेष से विशेषण जहाँ कहीं भी आती है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए। तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा शब्दों की विशेषता करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे कि काला, घोड़ा, आदर्श, विद्यार्थी। उसके बाद छोटा, मोटा जो है, अच्छा, बुरा, ये सब क्या है? आपका विशेषण है, जो कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताती है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की। यहाँ पर काला और आदर्श शब्द क्या है? विशेषण है। जैसे कि विशेष से क्या होता है? जिन शब्दों से किसी की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे कि जो आपका काला घोड़ा, काला घोड़ा में आपका काला तो हो गया विशेषण, और घोड़ा, घोड़ा क्या हो गया? विशेष से हो गया। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष हो गया, और जो बता रहा है वह विशेषण हो गया। विशेषण के भेद, जैसे कि तुम्हारा काला घोड़ा, तुम्हारा वह एक काला घोड़ा है, तो काला क्या हो गया? आपका विशेषण, और घोड़ा क्या हो गया? आपका विशेष से। विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम का गुण अथवा विशेषता प्रकट करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सज्जन पुरुष, नटखट लड़का, काला घोड़ा इत्यादि। परिमाण वाचक विशेषण, इसमें क्या होता है? जिन शब्दों में संज्ञा शब्दों का परिमाण यानी कि उसका जो क्वांटिटी क्या होता है कि परिमाण या तौल ज्ञात होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्वांटिटी कह सकते हैं, ठीक है। जो उसकी क्वांटिटी कितनी है, परिमाण कितना है। रिजल्टेंट, जैसे थोड़ा दूध, कुछ पानी, बहुत धन, तो ये सब क्वांटिटी बता रहा है। दूसरा संख्यावाचक है। संख्यावाचक में संख्या सीधे बता देगा। यहाँ पे बहुत है, कुछ है, थोड़ा है, पता नहीं चलेगा कितना है। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है वैसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 5 आदमी, चौथी कक्षा, 8 गुना पानी, इस प्रकार से। संख्यावाचक विशेषण में आपको थोड़े से कई भेद देखने को मिलेंगे, मुख्यतः यहाँ पे 4 भेद। जिससे कि एक गणना बोध, इसमें गणना का पता चलेगा। एक केवल पूर्ण संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 8। क्रम बोध, एक क्रमांक का बोध कराते हैं, जैसे कि दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। आवृत्ति बोध, एक गुणांक का प्रकट करते हैं, जैसे कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। समुदाय बोधक एक संपूर्णता का बोध कराते हैं, जैसे दोनों, चारों, पांचों, छओ, सातों, आठों। पहचान, कैसे पहचानेंगे? परिमाण में हमने, संख्यावाचक विशेषण में हमने ये 4 प्रकार देखे, और इसको संज्ञा के पूर्व कितना लगाकर पूछने से जो उत्तर मिलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कितना लगा दीजिए, पता चल जाएगा कि संख्यावाचक है कि नहीं है। परिमाणवाचक, संख्यावाचक में कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। और संख्यावाचक के अंदर भी 4 चीज़ें हैं। यह आएगा। संकेतवाचक देखते हैं। चौथा संकेतवाचक है, जो शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह किताब, वह आदमी। प्रश्नवाचक विशेषण आसानी से पता चल जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के विषय में जानना या पूछना प्रकट हो उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन सी किताब तुम्हारी है? क्वेश्चन मार्क। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? क्वेश्चन मार्क लगा है, तो पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। व्यक्तिवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, फ्रांसीसी साम्राज्य। विशेषण की तुलना, गुणबोधक विशेषण, गुणबोधक और परिमाणबोधक विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। गुणबोधक और परिमाण बोधक विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होता है। मूलावस्था जब एक वस्तु की तुलना की जाती है, जैसे वीरेंद्र अति मधुर भाषी है, वीरेंद्र अति मधुर भाषी है। और उत्तरावस्था जब 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है तो उसे
कहते हैं उत्तरावस्था, जैसे वीरेंद्रपति कौशलेंद्र से, मतलब वीरेंद्र कौशल से अधिक मधुरभाषी है, कह सकते हैं। उत्तमावस्था जब दो या दो से अधिक, जब दो से अधिक, दो या दो से नहीं, दो से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती है तो उससे उत्तमावस्था कहते हैं। ठीक है। वहीं अंग्रेजी वाला जो रहता है ना, अंग्रेजी वाला सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वहीं उसी को कहते हैं। जैसे कि वीरेंद्रपति इस कक्षा में सबसे अधिक मधुरभाषी है, या फिर वह, या फिर उसका मकान सबसे अधिक अच्छे मकानों में से एक है, या सबसे अच्छा है। जितने भी मकान हैं उसके आसपास, उसमें सबसे अच्छा मकान मोहन का है। तो इस प्रकार से हो जाता है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था में शब्दों को देखेंगे तो उच्च का उच्चतर, उच्चतम, अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर। तो इस प्रकार से होते हैं। विशेषण शब्दों का आदर्श पदान्वय क्या होता है? जैसे कि संपूर्ण पानी फैल गया, संपूर्ण परिमाणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग भी है। एक मतलब एक ही शब्द को बताना हो कि क्या है, तो जैसे संपूर्ण क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, और पुल्लिंग भी है, एक वचन है। ये सब क्या है? एक वचन। भले ही लग रहा हो कि बहुवचन है, लेकिन है एक वचन, क्योंकि संपूर्ण हो गया, पूरा हो गया, एक हो गया। इसका विशेष क्या है? विशेष क्या है इसमें? पानी। टाटा इस्पात भारतवर्ष में सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तो टाटा क्या है इसमें? गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और क्या है? इस्पात इसमें क्या है? विशेष है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या है? बात की जाए तो श्रेष्ठ गुणवाचक विशेषण है, उत्तमावस्था में है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और इसका विशेष क्या है? इस्पात है। तो दोनों इस मतलब कि दोनों का एक ही तो होगा, एक ही वाक्य है, तो विशेष तो एक ही होगा। हालांकि विशेष एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वाक्य जैसा रहे, मिश्र वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। तो अब देखते हैं प्रविशेषण क्या होता है। यह भी कई बार पूछा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। मतलब यह विशेषण की भी विशेषता बताएगा। तो जैसे कि बहुत लंबा आदमी, अत्यंत कोमल हृदय, सहज सुंदर कविता, महंगी फुटपाती कमीज, सिंदूरी लाल रंग, अतिशय विश्वासी व्यक्ति, अति स्वादिष्ट भोजन। मतलब कि यह जैसे स्वादिष्ट हो गया, यह आपका विशेषण, तो उसका भी विशेषता बता रहा है कि स्वादिष्ट कैसा? अति। कोमल कैसा? अत्यंत। फुटपाथी कैसा? महंगी। तो इस प्रकार से लंबा कैसा है? बहुत लंबा है। तो उसकी भी विशेषता बता रहा है, तो वह हो गया आपका प्रविशेषण। ठीक है, उसे ही प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि इन वाक्यांशों में बहुत, अत्यंत, सहज, महंगी, सिंदूरी, अतिशय, अति और सुंदर क्या है? प्रविशेषण है। अब नामिक विशेषण क्या है? कभी कभी संज्ञा शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होता है, संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है। विशेषण की भांति प्रयुक्त होने वाले इन शब्दों को क्या कहते हैं? नामिक विशेषण कहते हैं। जैसे शिशु अवस्था, गंगा नदी, रामपुर गांव, भक्ति आंदोलन, बालक स्वभाव, पटना शहर, हिमालय पहाड़, पुलिस चौकी, रजत हास, ब्राह्मण जाति, किसान भाई, भारत सरकार, तुषार कांति, चौक थाना और बम्बई नगरी। ये सब क्या है कि संज्ञा ही विशेषण के रूप में आ गई, तो नामिक विशेषण बन गया। विशेषणों की संज्ञा की भांति प्रयोग देखते हैं इसमें कि किस प्रकार से विशेषणों का संज्ञा की भांति प्रयोग हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो काफ़ी लोगों का गलत हो जाता है। मतलब यहाँ से कहने का मतलब कि विशेष और विशेषण से, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए। कुछ विशेषण संज्ञा की भांति प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा की भांति प्रयुक्त होने वाले विशेषण बहुवचन का रूप लेते हैं। जैसे गरीब भी जीना चाहते हैं, गरीब भी जीना चाहते हैं हमारे वीरों ने। मतलब ये जो गरीब है ये आपकी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। हमारे वीरों ने शौर्य का प्रदर्शन किया, तो यहाँ पे बहुवचन हो जा रहा है ना। बड़ों का कहना मानो, हमें बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, युद्ध कभी कायरों से नहीं लड़ा जाता,
ये सब जो मोटे वाक्य हैं यही सब आपका क्या हो जाएगा, तो यह संज्ञा की भांति विशेषण यहाँ पे प्रयोग हो गए हैं। तो गरीब हो गया, बीरो हो गया, बड़ो हो गया, ढूढ़ो हो गया, कायरो हो गया, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी खाल, निर्बल हो गया, हमारे देश में बुद्धिमानों की कमी नहीं है, बुद्धिमानों हो गया, बहुवचन हो गया, सदा अच्छों की संगति में रहना चाहिए। अच्छो जो कि विशेषण है आपका, अच्छा बहुवचन में आपका हो गया। संज्ञा की भांति प्रयुक्त होने वाले विशेषण बहुवचन का रूप ले लेते हैं, जैसा कि ले रहे हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं। बाकी तो प्राचीन देखते हैं यहाँ पे, प्राचीन भारत में अनेक विदुषियाँ थीं। ठीक है, विदुषी एक होता है तो बहुवचन हो गया। कुछ विशेषण सदा एक समान बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, जैसे मासिक पत्र, मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिकाएं, कीमती कागज, कीमती चूड़ी, कीमती चूड़ियाँ, भारी पत्थर, भारी शिला, भारी शिलाएँ, नटखट लड़का, नटखट लड़के, नटखट लड़की, नटखट लड़कियाँ। विशेषणों की रचना कैसे होती है? संज्ञा और धातु में उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग आगे लगाते हैं, प्रत्यय बाद में लगाते हैं, लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। यहाँ कुछ उपसर्गों एवं प्रत्ययों के योग से बने विशेषणों को दिया गया है। उपसर्ग जैसे कि लगा के बना है अ का अपढ़, अमोल, अगाध, असभ्य, असंख्य, अक्षम। अन जैसे कि है तो अन, अनजान, अनमोल, अनपढ़, अनगढ़, अनचाहा। अति जैसे लगाए हैं अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्यधिक, अत्युक्ति। आ लगाए हैं आजीवन, आजन्म, आकंग, आजानु, आमरण, आकाश। उत लगाने पे उत्तम, उत्पन्न, उद्धत, उन्नत, उद्ग्रीव, उद्गम। दूर से दुर्लभ, इस समय क्या है? दूर, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दम, दुर्दान, दुराचारी। निर उपसर्ग लगाने से निर्मल, निर्मम, निर्दोष, निर्दय, निर्जन, निर्झर, निर्भर। प्र उपसर्ग लगाने से प्रसन्न, प्रभाव, प्रसिद्ध, प्रणभ्य, प्रभात, प्रताप। भर उपसर्ग लगाने से भरपेट, भरपूर, भरसक, भरिच्छा, भर कमर, मतलब कहा जाता है ना कमर भर पानी है तो भर कमर। सु लगाने से सुघड़, सुडौल, सुजान, सुधर। अध लगाने से अधखिला, अधजला, अधपका, अधेड़। उन लगाने से 19, 29, 59 कर सकते हैं, 79, 69, 79, 69। ना उपसर्ग लगाने से नादान, नाराज, नालायक, नाजायज, नाचीज। नी उपसर्ग से निकम्मा, निडर, निहत्था, निबल। सु से सुकृत, सुगम, सुलभ, सफल, सुशील। बिन से बिन जाना, बिन बोया, बिन ब्याहा, बिन चाहा, बिन मांगा। ला से लाइलाज, लाचार, लाजवाब, लापरवाह। खुश से खुश दिल, खुशकिस्मत, खुशहाल और खुश नसीब जैसे शब्द बनते हैं। बाकी इधर आप देखते ही हैं, ये ऊपर का ही है आपका, ऊन से बना हुआ, नहीं ऊन से नहीं, ये आपका अध्ययनशील, मननशील, अध्ययनशील, मननशील। अच्छा नीचे हैं, एक मिनट। यहाँ पे अब देखिए प्रत्यय लगाकर है ना, प्रत्यय लगाकर बना शब्द है। छोटा कर लें कि बड़ा रहने दे? छोटा ही कर लेते हैं ताकि छोटा कर लें। नो नो नो, छोटा करना मना है। अब देखते हैं प्रत्यय लगाकर कैसे बनता है। प्रत्यय क्या करता है? प्रत्यय बाद में लगाया जाता है। अक्कड़ जैसे कुदक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, सुतक्कड़। आई का गंवई, कत्थई, पिसतई, चंपई। अनी का आदरणी, पूजनी, माननी, सराहनी। जाऊँ मतलब टिकाऊँ, बिकाऊँ, दिखाऊँ, जड़ाऊँ। आंकू से उड़ाकू, पढ़ाकू, लड़ाकू, पढ़ाकू, दो बार। आनी, जाफरानी, बर्फानी, सैलानी, मस्तानी, आलू, दयालु, कृपालु, लज्जालु, संकालु। ये सब बनते हैं। ईयल से दढ़ियल, पनियल, मरियल, सड़ियल। इया से बोझिल, स्नेहिल, प्रेमिल, रोमिल। ई से पहाड़ी, बरसाती, गुजराती, सरकारी। इन से कुलीन, ग्रामीण, शालीन, नवीन। इत से नियमित, पुष्पित, हर्षित, अर्पित। इक से सामाजिक, व्यवहारिक, दैनिक, भौगोलिक। भौगोलिक। शब्दांश लगाकर मतलब कि
देखते हैं। जैसे कर का आपका शब्द लगा दिए, कर में उपसर्ग ही एक तरीके से लगा है, तो कर लगा दिए तो क्या हो जाएगा, हितकर, लाभकर, सुखकर, प्रीतिकर, जनक, संतोषजनक, उत्साहजनक, निराशा, विश्वासजनक, प्रद, लाभप्रद, संतोषप्रद, फलप्रद, सुखप्रद। कुछ मतलब शब्द ऐसे हैं जिन्हें लगा के बनाया जाता है। परक, व्यक्तिपरक, शक्तिपरक, भक्तिपरक, शाली, प्रभावशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली या शक्तिशाली। शील, प्रगतिशील, रचनाशील, शील, प्रगतिशील, रचनाशील, अध्ययनशील, मननशील। इसी प्रकार से आत्मक शब्द से भावनात्मक, रचनात्मक, काव्यात्मक, कुशल से व्यवहार कुशल, कार्य कुशल, श्रम कुशल, पूर्वक से हर्षपूर्वक, ध्यानपूर्वक, उत्साहपूर्वक, मग्न से विचार मग्न, ध्यान मग्न, चिंता मग्न, दायक से लाभदायक, सुखदायक, फलदायक। अब विशेषणों का रूपांतर देखते हैं। जिन विशेषणों के पुल्लिंग रूप में अंत में आ जाता है उनका बहुवचन बनाते समय आ के स्थान पे ए हो जाता है। जैसे अच्छा बच्चे, अच्छे बच्चे, थोड़ा पैसा, थोड़े पैसे। यदि विशेषण के बाद आए संज्ञा शब्द में कारक चिन्ह जुड़े हों तो दोनों वचनों के पुल्लिंग में ए हो जाता है। जैसे उजले कपड़े को सावधानी से रखो, काले घोड़ों पर सैनिक सवार थे, काले घोड़े पर सैनिक सवार थे। अकारांत विशेषण जैसे प्यारा, अच्छा आदि स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है। कैसे? यह परिवर्तन दोनों वचनों में होता है। देखो, अच्छा बच्चा क्या हो जाएगा, अच्छी बच्ची, दोनों में हो गया अच्छे बच्चे, अच्छी बच्चियाँ। शेष सभी विशेषणों में लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़कियाँ, मतलब आगे वाला जो विशेषण है वह वैसा ही रहेगा। विशेष विशेषणों की सूची देखते हैं। अग्नि, आग्नेय, मतलब देखिए इधर विशेष है, इधर विशेषण है, दोनों में अंतर समझिए। विशेषण मतलब कि जैसे जो जिसकी विशेषता बता रहा है वह विशेष हो गया, और विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते ही हैं, और जिसकी विशेषता बता रहा है वह विशेष है। तो याद रखिए, मतलब दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। अग्नि विशेष, इधर विशेष, इधर विशेषण। अग्नि का आग्नेय, अधिकार का आधिकारिक, अध्यात्म का आध्यात्मिक, अनुमान क्या है, विशेष है, इधर अनुमानित विशेषण है। अनुवाद, अनुदित, अनुराग, अनुरक्त, यह सब क्या है आपका विशेषण है। शब्दों को ध्यान से देखिए और चलते रहिए, तेजी से चलते रहिए। अपमान का अपमानित, मतलब अपमान, अपमानित, विशेष से विशेषण। आरंभ, आरंभिक, अपेक्षा, अपेक्षित, अवरोध, अवरुद्ध, आत्मा, आत्मिक, आदर, आदरणीय, आधार से आधारित बना। जो मूल शब्द है वह आपका विशेष है, जो बन गया वो आपका विशेषण है। यही है आन का आनी, आराधना का आराध्य, इच्छा इच्छित, इनाम इनामी, ईश्वर ईश्वरी, ईर्ष्या ईर्ष्यालु, उत्तेजना उत्तेजित, उत्साह उत्साही, उपन्यास औपन्यासिक, उपासना उपास्य, उपेक्षा उपेक्षित, ऋषि आर्ष, एकता एक, ओज ओजस्वी, औरत औरताना, अंकुर अंकुरित, अंत अंतिम, अंतर आंतरिक, अंचल आंचलिक, कथन कथित, कपट कपटी, कल्पना काल्पनिक, कागज कागजी, काया कायिक। जैसे याद रखिए, इधर विशेषण, इधर विशेष्य, इधर विशेषण है क्योंकि इधर बना हुआ शब्द है। काया का कायिक, काटा का कटीला, किताब का किताबी, किस्मत का किस्मतवार, कुत्सा का कुत्सित, कुकर्म का कुकर्मी, कृपा का कृपालु। और इधर जो शब्द है, इधर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, रुको रुको रुको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पूरा देखिए। खर्च का खर्चीला, खतरा का खतरनाक, खपड़ा का खपड़ैल, खान का खनिक, गमन का गत, ग्राम का ग्राम या ग्रामीण, गुड़ का गुड़ी, गुलाब का गुलाबी, घर का घरेलू, घास का घसियारा, घृणा का घृणित, चंद्र का चांद्र, चंपा का चंपाई, चरित्र का चारित्रिक, छवि का छबीला, जटा का जटिल, जल का जली, जवाब का जवाबी, जंगल का जंगली, जागरण का जागृत जागरूक, झगड़ा का झगड़ालू, टकसाले का टकसाली, ठंड ठंड का ठंडा, डाक का डाकी, डोरा का डोरी, त्याग का त्यागी त्याज्य, तंत्र का तांत्रिक, तंद्रा का तंद्रिल, तालु का तालाब, तेज का तेजस्वी, तृप्ति का तृप्त, थकान का थकित थका, दगा का दगाबाज, दंपत्ति का दंपत्ति, दया का दयालु, दशरथ का दशरथी, दाह का दग्ध। ठीक है, आगे है दाह, दाह दाह का दग्ध हो गया, दिन का दैनिक, दंत का दंत, इधर विशेष उधर विशेषण, पहले विशेष फिर विशेषण, धन का धनी, धर्म का धार्मिक, धुंध का धुधला, धूम का धूमिल। और यह भी याद रखिए कि जो मूल शब्द है वो विशेष से है और जो बना हुआ विशेषण है। नमक का नमकीन, नगर का नागरिक, न्याय का न्यायिक, निर्माण का निर्मित, नियोजन का नियोजित, निष्ठा का नैष्ठिक या फिर निष्ठावान, पठन का पठनी, पतन का पतित, पराजय का पराजित। और तेज चला जाए और तेज, बड़ा ही स्पीड, परीक्षा का परीक्षित, परिवार का पारिवारिक, पशु का
पार्श्विक पक्ष का पाक्षिक, पंक का पंकिल, प्रकृति का प्राकृतिक, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित, प्रथम का प्राथमिक, प्राची का प्राच्य, प्राण का प्राणत, प्रार्थना का प्रार्थिव। अंत समय में यह आप अभ्यास जरूर करके जाइएगा, देख के जाइएगा। पाठ का पाठ्य, पान का पेय, पिता का पैतृक, पुस्तक का पुस्तकी, पुष्प का पुष्पित, पुराण का पौराणिक, प्रेम का प्रेमी, फल का फलद, फल का फलद या फिर फलप्रद। इधर भी है, इधर भी है। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैन का फैनिल, बसंत का बसंतिक, बाजार का बाजारू, बुद्धि का बौद्धिक, भ्रम का भ्रमित, भूमि का भौम, भूगोल का भौगोलिक, वायु का वायव्य, विकार का विकृत, विकास का विकसित, विधान का वैधानिक, विवाह का वैवाहिक, विष्णु का वैष्णव, वेद का वैदिक, शक्ति का शास्त्र, श्रद्धा का श्रद्धेय, शासन का शासित, शिव का शैव, शोषण का शोषित, संस्कृति का सांस्कृतिक, संपादक का संपादकीय, संदेह का संदिग्ध, भूत का भौतिक, भीख का भिखारी, मर्म का मार्मिक, मनु का मानव, मगध का मागधिया फिर मागध, मर्द का मर्दाना, मजा का मजेदार, मानव का मानवीय, माता का मातृक, मामा का ममेरा, माल का मालदार, मास का मासिक, माह का माहवार, मास का मांसल, मूल का मौलिक, मौसा का मौसेरा, यश का यशस्वी, रक्त का रक्तिम, राजनीति का राजनीतिक, राज का राजकीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय, रुद्र का रौद्र, रूप का रूपवान, रूप का रोबीला, रोमांच का रोमांचक रोमांचित, लज्जा का लज्जालु, लक्षण का लाक्षणिक, लोक का लौकिक, लोभ का लोभी, लुब्ध का लोभ का लोभी या फिर लब्ध, लोहा का लौ, बंधन का बंधनी, वन का वन्य। इसके अलावा वर्ण का वणित, वत्स का वत्सल, वर्ष का वार्षिक, वस्तु का वास्तविक, संक्षेप का संक्षिप्त, सभा का सभ्य, समर का सामरिक सामरिक, सम्मान का सम्मानित, समाज का साम्रासिक, साहित्य का साहित्यिक, समुद्र का समुद्री, सोना का सुनहला, हट का हठी, हल का हलंत, हंसी का हसोड़ या फिर हसमुख, हिम का हेम, हृदय का हार्दिक, क्षमा का क्षम्य, छार का छारी। अब दोस्तों देखते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों की कुछ इसका फटाफट आंसर देख लेते हैं। केवल आंसर देखेंगे क्योंकि आंसर जो है वही हमारे दिमाग में अंत समय में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। धुंधला शब्द का क्या हो जाएगा? धुंधला मतलब कि शब्द में विशेषण क्या है? धुंधला कौन सा विशेषण है? तो यह आपका गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। सरीखा, सरीखा क्या है आपका? यह भी गुण है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह आपको पता ही है कि आपका सर्वनाम है, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बाकी 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 तीसरा शब्द में कौन सा? तीसरा यानी कि आपका बता दिया है, क्रम बता दिया है, तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। वह श्रेष्ठ उपासक है, जैसा हमने पढ़ा उपासक, इसमें क्या है? विशेष है। श्रेष्ठ क्या है? विशेषण है, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है उपासक की, तो जो विशेषता बताएगा वह विशेषण और जिसकी बताएगा वह विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो विशेष से आपका हो जाएगा उपासक। भले और महान लोग उचित और सैन्वित व्यवहार करते हैं। व्यवहार वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? व्यवहार वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? तो यहाँ पे आपका 2 विशेषण और आपका 2 विशेष हैं। ठीक है, 2 विशेषण 2 विशेष हैं। यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक दूध देती है, तो दूध की विशेषता बता रहा है। तो 1 मिनट, उस उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक, अधिक के आगे गाय है ना, तो गाय की हो जाएगा। ठीक है, अधिक क्या हो जाएगा? गाय की विशेषता बता रहा है। यह गाय अधिक दूध देती है। यह गाय अधिक दूध देती है। यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है, दूध का होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। जो जिसकी विशेषता बताए, गाय अधिक दूध देती है, तो दूध विशेषता बता रही है, तो अधिक विशेषता किसकी विशेषता बता रही है? तो दूध की बता रही है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण क्या है? और तो यह आपका गुणवाचक विशेषण है। अगला आपका है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण कौन सा नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट या फिर आपका धृष्ट और विषाद। तो इसमें आपका विषाद नहीं है, बाकी उत्कृष्ट और उत्कृष्ट, निष्कृष्ट और धृष्ट है, विषाद नहीं है। विषाद मतलब कोई शब्द विशेषता वाला नहीं बन रहा है।
निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं उसका उल्लेख कीजिए। तो विशेषण आपका सज्जन भी है, सुकुमार भी है, दुर्जन भी है, मानस नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो तुम नहीं है, आगामी, काला और शांत है। तुम तो आपका सर्वनाम है। विशेष शब्द है, ललिता आपका क्या है? विशेष है। सुंदर ये सब आपका लघु, लंबा, छोटा ये सब आपका विशेषण है। ललिता विशेष है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाएगी या बताई जा रही है किसी वाक्य में। निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है? तो आपका उमा, ये मतलब नाम हो गया, तो आपका यह विशेष हो गया। बाकी मधुरमा, कालिमा, महिमा ये सब विशेषण हो गया। निम्नलिखित में विशेषण पद क्या होगा? तो उपासना तो नहीं है विशेषण, यह आपका विशेष है। आयतलोचना भी विशेष है, वंदना भी विशेष है, यानी कि जो बना हुआ शब्द है वह तो आपका विशेष से हो जाएगा। जो मूल शब्द होगा, विशेषण पद यहाँ पे कौन सा है? उद्गार है। ठीक है, बाकी आपका क्या है? बाकी आपका विशेषण नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, उद्गार। ठीक है, मूल शब्द जैसा कि हमें पता है कि विशेष होता है और बना हुआ शब्द आपका विशेषण होता है, जो एग्जाम्पल में शब्दों को हमने देखा था। तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। विभिन्न हमने 100% सत्य के साथ इसको देखने की कोशिश की है, लेकिन आपको जैसा लगे बताइए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और जहाँ पे आपको लगा नहीं सर यहाँ पे गलत था, या हमारे बताने में गलत था, या फिर इसमें जो आंसर दिया हुआ है वही गलत दिया है, हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन गलत दिया हो, हर जगह मान के चला जाता है, एरर हो जाती है, तो आप उसको, आपको जो पता चले कमेंट करके बता दीजिएगा। और कैसा लगा यह भी बता दीजिएगा। यहाँ पे आपने प्रैक्टिस देखा, विभिन्न शब्दों को देखा, वहीं हमारा अंत में बताने का कोशिश था। तो आप पहचान लेंगे विशेष और विशेषण को। और अंत में चलते चलते इन वाक्यों के साथ चलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी। आपका दिन शुभ हो। इन शब्दों के साथ, जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। मतलब जीतने वाला कुछ न कुछ उपाय निकाल लेता है और हारने वाला हमेशा समस्या को ही गिनाता रहता है। जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है, हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए, मतलब कि सोचता है भाग्य के भरोसे रहेगा कुछ होगा, जबकि यह कुछ करने पे विश्वास रखता है। जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए काम कर देता हूँ, हारने वाला कहता है यह मेरा काम नहीं है नेगेटिव, बल्कि यह पॉजिटिव आपको सोच रखनी होगी। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।